डियर स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स के आज के वीडियो में हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, और उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टिपिकल न्यूमेरिकल्स के हेडिंग के अंदर। एक असाइनमेंट दिया है आपको, पीडीएफ का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे रिगार्डिंग विद द आर्टिकल। मैं चाहता हूँ आप वो सॉल्व कीजिए और ट्राई कीजिए एटलीस्ट, और अब देखिए कि कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, सो दैट हम हर आर्टिकल पर ऐसे ही एक असाइनमेंट पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में देते रहेंगे, आप उसे ट्राई कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दैट इज पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। उसमें से जो पहला पॉइंट हमें देखना है वो है पोजीशन। कौन सा पॉइंट देखना है बोलिए? पोजीशन। अब पोजीशन यानी एक्चुअली रहता है लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, एट गिवन इंस्टेंट, एट व्हाट? गिवन इंस्टेंट। ठीक है, एंड दिस पोजीशन इज जनरली स्पेसिफाइड बाय अ वेक्टर। एक वेक्टर से हम उसे जानेंगे और उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। उस वेक्टर का नाम क्या है बोलिए? पोजीशन वेक्टर। ये हम स्केलर्स और वेक्टर में देखे हैं कि पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर विच गिव्स पोजीशन। सो हम पोजीशन का ही डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस जानते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम 2 डायमेंशन की बातें कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर एक्स एक्सिस और ये कौन सा है? वाई एक्सिस। और एक पार्टिकल लिया मैंने जिसकी पोजीशन मैंने यहाँ पे बताई है पी पॉइंट। कौन सा पोजीशन है? पी पॉइंट। अब ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको एक्स और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर डालने पड़ेंगे, और वो ये जो है ये है वाई कोऑर्डिनेट और ये कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स। Therefore, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए x, y। अब आपको ये माइंड में क्लियर करके रखना है कि कोऑर्डिनेट्स यानी कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? जो एक्सिस रहते हैं हमारे x, y, z, उस एक्सिस से डिस्टेंस देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x और y आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम विच एक्सिस? y एंड x रिस्पेक्टिवली। ओके, while पोजीशन वेक्टर जब हम देखते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि पोजीशन वेक्टर पर आपको ओरिजिन से उस पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट किया जाता है, और वो रहेगा r12। वेक्टर है तो वहां पर वेक्टर का बार आ रहा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू रहेगी r12 इज इक्वल टू x i कैप y j कैप। x i कैप और ये क्या है? y j कैप। क्योंकि यहाँ पे हमने 2 डायमेंशन बात की है। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो ये ऐसे रहता है z k कैप, 3 डायमेंशन के लिए। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर ये कितना सिंपल है कि जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, आपने कोऑर्डिनेट्स लेके सिर्फ उसे i कैप, j कैप और k कैप, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मुझे बोलिए एक बार? यूनिट वेक्टर्स। ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z एक्सिस। ठीक है, तो क्या आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे तो पोजीशन निकालते आएगा, पोजीशन वेक्टर। अब इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो वेक्टर का मॉड क्या रहता है? उसके जो x, i कैप, j कैप और k कैप के जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर i कैप का कोएफिशिएंट क्या है? x, सो ये रहेगा x स्क्वायर। यहाँ पे j, तो ये रहेगा y स्क्वायर और ये रहेगा z स्क्वायर। ये याद रखिए आप, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन। देखिए, पोजीशन यानी क्या रहता है? लोकेशन एट गिवन इंस्टेंट। पोजीशन कैसे आप स्पेसिफाई करेंगे? बाय यूजिंग अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं बोलिए? जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, यहाँ पर हमारे एग्जांपल में x और y कोऑर्डिनेट्स है, तो हमने क्या किया है? x i कैप प्लस y j कैप। अगर थर्ड एक्सिस रहता है और उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर अगर ऐसे होता कि ये z रहता है,
तो मैं यहाँ पे लिखने वाला था z k कैप। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, i का जो कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर और एडिशन करके रूट ले लीजिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट। कौन सा पॉइंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जरा देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में। जैसे पोजीशन का बेसिक डेफिनेशन हमने कहा कि इट इज लोकेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का जो बेसिक डेफिनेशन वो है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन व्हाट, पोजीशन। अब आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि मैं ए पॉइंट पर हूं, ए पोजीशन पर, और ए पोजीशन से मुझे जाना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए पोजीशन, और यहां से मुझे जाना है इस तरफ, ये बी पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये, बी, इस तरफ जाना है। ठीक है, ओके। अब ए है मेरी इनिशियल पोजीशन, बी है मेरी फाइनल पोजीशन। यही बात है अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में बोल दूं, ये इस तरफ। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस है बोलिए, वाई। इसके कोऑर्डिनेट्स लीजिए फिर x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स लीजिए x2 y2। कोऑर्डिनेट्स तो आपने ले लिए, ये है उसका पोजीशन वेक्टर, ये रहेगा r1 और ये क्या रहेगा बोलिए, r2, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ये क्या है बोलिए, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब मुझे अगर ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैथमेटिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा आर बार। मैं पहले यहां पर एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम उसे वेक्टर जैसा ही ट्रीट करेंगे। तो ये रहेगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या रहेगा बोलिए, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर यानी R2 है, यहाँ पे क्या है बोलिए, R2। अभी हमने पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट देखा है, जरा मुझे बताइए यहाँ पे वो क्या होगा। दिस विल बी x2 i कैप y2 j कैप। ठीक है, क्या रहेगा वो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, एंड r1 दैट इज r इनिशियल, वो रहेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। क्या ये सही है? ये दोनों वैल्यूज मैं अगर यहां पे रख देता हूं तो मेरा इक्वेशन बनेगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, और अगर यहां पे मान लीजिए कि थर्ड कोऑर्डिनेट्स होते, थर्ड कोऑर्डिनेट कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे z2 है और यहाँ पे z1 है, 3 डायमेंशन में यानी स्पेस में दिखाया है पार्टिकल को, तो ये बात बनेगी। अगर थर्ड होगा तो इसलिए मैं अलग पेन से दिखा रहा हूं, z2 माइनस z1 और ये रहेगा k कैप। क्या रहेगा ये, k कैप। लेट अस कंसीडर दिस x2 माइनस x1 टू बी x i कैप, ये रहेगा y j कैप और ये है z k कैप। अब यहां पर अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है बोलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल पाएंगे आसानी से एकदम, और ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये जो कंसेप्ट है, ये और ये जनरली वो जो क्यू वाली न्यूमेरिकल है कि आपको डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पर एक फ्लाई या फिर कोई भी इंसेक्ट वगैरह फ्लाई होता है तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वहां पर ये काम में आता है। ठीक है, थोड़ा सा चलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करके देखते हैं एक बार। ठीक है, देखिए जैसा आपने कहा कि ये है ए पोजीशन और ये बी पोजीशन, ये औरंगाबाद मानिए, बुलढाना मानिए, अहमदनगर लीजिए, बॉम्बे,
मुझे नहीं लगता है कि ये पॉइंट, कुछ भी लीजिए आप, ए लीजिए बी लीजिए, ठीक है। और ए से बी जाने के लिए मुझे ये बताइए कितने रास्ते हैं, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट रास्ते रहेंगे। कैसे? मैं यहाँ पर 3 रास्ते दिखाता हूँ, 3 पाथ्स। ये रहेगा पाथ 1, ये है आपका पाथ 2 और ये है पाथ 3। ये क्या है बोलिए? 3rd पाथ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर इस पाथ से जाता हूँ या फिर इस पाथ से ट्रैवल करता हूँ या इस पाथ से ट्रैवल करता हूँ, तो भी मैं A to B तो जा ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप डायग्राम से देख पा रहे होंगे कि अगर मैं थर्ड पाथ से ट्रैवल करता हूँ तो मुझे क्या पाथ लेंथ ज्यादा रहेगी। वो पाथ लेंथ जो है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ व्हाट? पाथ, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और इसमें यानी ये जो पहला पाथ है उसकी लेंथ अगर आप कंसीडर करते हैं तो वो कहलाएगा डिस्टेंस। सेकंड पाथ, ये इसकी लेंथ लीजिए, वो भी डिस्टेंस कहलाएगा। इस पाथ से जाइए, वो भी क्या कहलाएगा? डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अब डायग्राम से आप मुझे बताइए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा नजर आ रहा है आपको? 1 2 3 में से ये 2, तो उसे मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या कहूंगा मैं यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 ये तीनों की तीनों डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ कितना है? डिस्टेंस, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ कितना है? 1। अब यहां से मैं जो पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूं ये वो है कि डिस्प्लेसमेंट के आपके पास कितने वैल्यूज आ सकते हैं बोलिए? देयर मे बी इनफाइनाइट वैल्यूज फॉर डिस्टेंस। आप कहेंगे कैसे? A to B जाने के लिए कितने पाथ है बोलिए? इनफाइनाइट। हर पाथ से जाएंगे उसका डिस्टेंस यानी एक वैल्यू रहेगा। सो ऐसे कितने वैल्यूज है? इनफाइनाइट। व्हाइल डिस्प्लेसमेंट हैज ओनली व्हाट? 1 वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रहती है और डिस्टेंस के कितने वैल्यूज मिल सकते हैं हमें? इनफाइनाइट, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पर वो ये है कि distance is a scalar quantity. It is a what? Scalar quantity, while displacement is a vector quantity. Displacement क्या है बोलिए? वेक्टर। और इन दोनों के डिस्कशन से यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा आपके माइंड में और वो रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या रिलेशन है इनके बीच में? डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन में मैं 1 मान सकता हूँ और उस पॉइंट को अगर मैं आगे लेके जाता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगा कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए, डिस्टेंस यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय द पार्टिकल, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस कवर किया है उसका शॉर्टेस्ट फाइंड आउट कीजिए। इसका मतलब यहां से एक और पॉइंट जो सामने आता है आपके वो ये कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? पाथ, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन पोजीशंस ओनली, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। देखो, डिस्टेंस अगर आप इस पहले पाथ से जाते तो आपका डिस्टेंस अलग होता, दूसरे पाथ से जाते तो डिस्टेंस अलग होता, तीसरे पाथ से जाते तो डिस्टेंस अलग होता। लेकिन इन ऑल द केसेस डिस्प्लेसमेंट यही है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, व्हाइल डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? डिस्टेंस के कितने वैल्यूज रहते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स? इनफाइनाइट रह सकते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू कितने रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और ये इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन
फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ और पाथ। और ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अब आप कहेंगे इक्वल कब रहेगा, ठीक है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो उसका आंसर ये है कि जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है और वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी टर्न नहीं हो रहा है, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिस्टेंस। इन एनी अदर केसेस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैंने क्या कहा अभी, अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में एक जगह से दूसरी जगह जाता है लेकिन टर्न बैक यानी पीछे नहीं मुड़ रहा है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस। लेकिन अगर थोड़ी भी उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो आप हमेशा याद रखिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही रहेगा। ऐसी सिंगल केस नहीं मिलेगी आपको यूनिवर्स में जहां पे डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या है, लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। क्या आपको ये पॉइंट समझेगा? ये डिफरेंसेस है, उनमें सिमिलैरिटीज क्या है बोलिए। सिमिलैरिटीज में आप कहेंगे कि सर दोनों के ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट ये मीटर है, फिर CGS यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, और उसके डायमेंशंस जो है, उसके क्या डायमेंशंस, वो है L1, वो क्या है L1। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब इस आर्टिकल से जुड़े हुए, आर्टिकल क्या था हमारा, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इससे जुड़े हुए कुछ एडिशनल पॉइंट कंसेप्ट प्लस में हम देखते हैं, फिर टिपिकल न्यूमेरिकल देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो अंडर द हेडिंग कंसेप्ट प्लस, अंडर द हेडिंग कंसेप्ट प्लस, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट पोजीशन से रिगार्डिंग पहला पॉइंट है कि एट गिवन इंस्टेंट, एट व्हाट, गिवन इंस्टेंट अ पार्टिकल कैनॉट हैव टू पोजीशंस। यानी मैं अगर ये इंस्टेंट लेते हैं आप, जब आप मुझे देख रहे हैं तो मेरी पोजीशन यहाँ पे है, तो मैं एक ही जगह पे मेरी पोजीशन रह सकती है, दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है एट गिवन। देखिए वो जो दो पोजीशन वाला पॉइंट है वो क्वांटम मैकेनिक्स का पॉइंट है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पॉइंट है, सो आप वो उसे मिक्स नहीं कर सकते हैं। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इन क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल कैन हैव ओनली वन पोजीशन, सो एट गिवन इंस्टेंट पार्टिकल कैन हैव ओनली वन पोजीशन, ओनली वन व्हाट, पोजीशन, ठीक है। सेकंड वन डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा जो अभी मैथमेटिकल कंक्लूजन हमने निकाला था, वो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि डिस्टेंस हैज infinite values, may have infinite values, while displacement has only one value. Displacement has what? Only one value. Next point जो है वो ये है कि distance can be 0 और पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। 0 कब होगा, जब पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, मैं अब यहाँ पे स्टेशनरी हूँ, मेरा डिस्टेंस कितना है, 0। और या तो फिर वो क्या रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी व्हाट, नेगेटिव, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट मे बी 0, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकता है। अगर आप एक्स वाई का वो ओरिजिन कंसिडर करते हैं और आप माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। सो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, डिस्टेंस या तो 0 रहेगा या तो फिर पॉजिटिव रहता है, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट जीरो भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है, और साथ में क्या रहेगा, नेगेटिव। ये इसमें एडिशनल बिकॉज ऑफ वेक्टर, इसकी वजह से है ये वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि डिस्टेंस will never reduce with time। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट लेते हैं और वो मूव हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बढ़नी ही है, विल नेवर रिड्यूस, वो कभी भी क्या नहीं होगी, वैल्यू कम। यानी आप मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वापस भी आते हैं, आप घर से निकले हैं, स्कूल को गए, आपके स्कूल से फिर से वापस आए, इवन देन डिस्टेंस आपका बढ़ ही रहा है। ठीक है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मे रिड्यूस बट डिस्टेंस विल नेवर रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आपको ये एडिशनल पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट हम और देखते हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएंगे। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है। देखिए, इस वीडियो के जरिए हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस पर ही फोकस करने वाले हैं। तो जो भी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन वगैरह रहेगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वो जो आपके पास स्टैंडर्ड किताबें हैं, बुक्स वगैरह, तो उसमें से आप वो रीड कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब एडिशनल पॉइंट में ही, कंसेप्ट प्लस में ही इस पर जो कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो एक बार देखते हैं, और फिर कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल आर्टिकल वहां पे खत्म हो जाएगा। देखिए, न्यूमेरिकल्स विथ सर्कल, न्यूमेरिकल्स विथ व्हाट, सर्कल। सर्कल वाले न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं यहाँ पर, वो न्यूमेरिकल के कंसेप्ट कैसे सॉल्व करने हैं, कंसेप्ट क्या है वो देखिए, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अपने आप आ जाता है। देखिए, लेट अस कंसीडर वन सर्कल। एक सर्कल कंसीडर करते हैं हम यहाँ, ओके। और पार्टिकल इनिशियली ऐसे मानिए कि ए पर है, सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं। सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब पार्टिकल को ये जो सरकमफेरेंस है उस सरकमफेरेंस के अलोंग ही ट्रैवल करना पड़ेगा, ओके। ये है ओरिजिन, और लेट अस कंसीडर आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, आर इज रेडियस ऑफ दैट सर्कल। नाउ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पार्टिकल है ए टू बी। अब आप मुझे ये बताइए, फिर से वही पॉइंट पर हम आ गए हैं कि दो पॉइंट्स दिए हैं आपको, पोजीशन दिए हैं, यह है इनिशियल पोजीशन और यह है फाइनल पोजीशन। अब आप ही मुझे बताइए ए टू बी जाने के कितने रास्ते हैं, इनफाइनाइट, नो डाउट। लेकिन आपको यहाँ पर मेंशन किया है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहीं पर मैं तीन रास्ते दिखा सकता हूँ। देखिए, ये पहला अलाउंग द सर्कमफेरेंस, ठीक है, या फिर ये ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ये पार्टिकल निकलेगा यहाँ से, ये पहुंच गए, या फिर ये रहा। अब आप देखिए, पाथ 1, पाथ 2, ये पूरा ऐसे, और ये है पाथ 3। थर्ड पाथ जो है वो डायरेक्ट ए और बी को जोड़ दिए है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन को जोड़ दिए। डेफिनेटली इट विल बी डिस्प्लेसमेंट, और पार्टिकल इस तरफ से नहीं जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, यानी ये पाथ वो ट्रैवल कर रहा है। सो फॉरगेट अबाउट दिस पाथ, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है। ये कौन सी मोशन है, सर्कुलर। सो डिस्टेंस के वक्त आप थर्ड पाथ तो ले ही नहीं पाएंगे, ना ही दो लेंगे। कौन सा लेंगे डिस्टेंस के लिए, पाथ 1। अब when particle travels from A to B, in this example, distance covered by the particle, जब मैं distance की बात करता हूं, you should consider path. So path कौन सा है, ये आप देखिए, पूरा अगर सर्कल है तो सर्कमफेरेंस कितना रहता है, 2 पाई r। कितना रहता है बोलिए, 2 पाई r, ठीक है। उसका मेरे ख्याल से 1 2 3 4 1/4 पार्ट है। सो 2 पाई r बाय कितना रहेगा, वो 4, and it comes to pi r by 2. So आप यहाँ पर क्लियर हो गए आपके माइंड में कि when particle travels from, in this case, when particle travels from A to B, distance covered by the particle is pi r by 2. Pi r by what? 2, where r is
नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल। आर क्या है बोलिए, रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो है डिस्प्लेसमेंट। बताइए फिर डिस्प्लेसमेंट को तो पाथ से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन देखेगा। अब यहाँ पे अगर आप केयरफुली देखते तो ये पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आर आर तो इट मस्ट बी आर रूट टू। सो क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट बोलिए, आर रूट टू। ठीक है, क्या आपको कंसेप्ट समझेगा? यानी सर्कल वाले अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको इस तरह से बातें याद रखनी है। ठीक है, अब मैं कंसिडर करना चाहता हूँ ए टू सी गया पार्ट, ए टू सी जाएगा तो डेफिनेटली पाथ विल ट्रैवल, पाथ ये ऐसे ट्रैवल करेगा। हाफ सरकमफेरेंस है, हाफ सरकमफेरेंस है तो डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस रहेगा सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स टू पाई आर। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, जरा बताइए 2 टाइम्स आर। देखिए ना, ए टू बी सीधा जोड़ दीजिए, आर आर कितना रहेगा वो 2 टाइम्स आर। क्या आपको ऐसे बाकी के निकाल के आएंगे कि व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू सी की जगह बोला ए टू डी। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए, आप ये जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है ये काफी सिंपल है, फिर भी हल्का सा ट्विस्ट क्या आता है देखिए, वो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के सीक्वेंस बदल देते हैं। यानी आपको कहा जाता है कि a particle is revolving in a circular motion when it travels a quarter of revolution, find the displacement and distance, find the displacement and distance, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अगर आप ऐसे देखिए, रटने वाली बात ही नहीं है फिजिक्स में, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों ने ऐसे रट लिया ये, तो उन्होंने पहले क्या डिस्कस किया है, डिस्टेंस और बाद में डिस्प्लेसमेंट। अब ऑप्शन में क्या रहता है, पाई आर बाय 2, ऑप्शन ऐसे भी रहेंगे पाई आर बाय 2 कॉमा आर रूट 2, और एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है आर रूट 2 पाई आर बाय 2। अब दो में से कौन सा आंसर है, हमें तो फिर हम जल्दबाजी में क्या करते थे, इसको टिक करते थे। हालांकि जो सीक्वेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, सो आंसर मस्ट बी दिस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप इनिशियल स्टेज पर ही समझ जाए तो आपको फिजिक्स में काफी अच्छा स्कोर आ सकता है। देखिए बातें वो छोटी छोटी है, आपको लगेगा कि ये कितने सिंपल बात है, लेकिन यही आपका स्कोर डिसाइड करते हैं। ठीक है, यानी 150 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो उसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे, एक एक क्वेश्चन के लिए आपको आपके जितने माइनर कंसेप्ट अच्छे रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है सर्कल वाले न्यूमेरिकल्स आपको आ जाएंगे यहाँ पे। ओके ठीक है, अब जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, वहां पर हमें क्यूब वाले न्यूमेरिकल देखने हैं। कौन से न्यूमेरिकल देखने हैं, न्यूमेरिकल्स विथ क्यूब। ये सर्कल से भी आसान है, ठीक है, लेकिन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है। जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को दिक्कत आती है वहीं पर हमें ज्यादा फोकस करना है, सो दैट हमारा जो कट ऑफ उससे हमारा स्कोर ज्यादा रहता है। ठीक है, देखिए क्यूब का एग्जांपल कैसे आते हैं। पहले मैं क्यूब निकाल लूं एक बार। Now let us consider this cube having dimensions a multiplied by a multiplied by a। इसका मतलब उसकी लेंथ भी a है, ब्रेड भी और हाइट भी क्या है a, जिसकी साइड a है। ऐसे कंसीडर कीजिए कि एक क्यूब लिया है हमने जिसकी साइड कितना है a। अब इस पर एग्जांपल्स जो आते हैं उसके लिए मैं पहले ही आपको एक बात क्लियर करके रख देता हूं कि हमें किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन मानते हुए ऐसे बातें करेंगे, और आपको कहा जाए कि इस कॉर्नर में एक पार्टिकल है और उसे डायगोनली अपोजिट, डायगोनल, अब ये बैक साइड है और ये है फ्रंट साइड, यहां पर आना है तो कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो आप मुझे ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या फार्मूला नहीं है, वो फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस
y2 माइनस y1 j कैप, क्यूब है तो 3 डायमेंशन है, सो डेफिनेटली यहाँ पे z2 माइनस z1 k कैप, ये भी पॉइंट आएगा। ठीक है, x1 y1 और z1 क्या लेना है वो यहाँ पे देख लीजिए सर। आप हमेशा याद रखिए ऐसे जो न्यूमेरिकल्स है उसमें x1 y1 z1 हमेशा आप ओरिजिन पे लीजिए, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो 0 0 0, और फाइनल जो है फाइनली वो कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट्स अब इसके डायमेंशन ही ए है, तो डेफिनेटली x2 y2 एंड z2 इसकी वैल्यू आएगी आपके पास a एंड a। ये काफी आसान है एकदम, सिर्फ आपको इनिशियल जो कोऑर्डिनेट्स है वो जब वो ओरिजिन पे रहेगा तो डेफिनेटली वो 0 0 0 आएंगे, और फाइनल जहां पे वो गया है उसके कोऑर्डिनेट्स देखिए आप। हाँ, ये फ्रंट साइड पर यानी डायगोनली ऐसे अपोजिट ना आते हुए ये अगर उसी फेस पर रहे और उस फेस के इस तरफ आए, यानी ये बैक साइड और ये इधर जाए, तो आप देखिए कि जेड वाला वो 0 रहेगा, तो ये आएगा फिर ए 0, ए क्या आएगा वो 0। ठीक है, यहाँ पे लेकिन डायगोनली अपोजिट का है, तो मैं ये कहूंगा अब ये वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए। आप देखिए ये कितना आसान सा कंसेप्ट हो गया कि x2 माइनस x1, तो ये x1 x2 y1 सॉरी x1 y1 z1 ये तो सब 0 0 0 है, तो वो सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो वैल्यूज है सिर्फ लिख दीजिए a I कैप, a j कैप, a k कैप। एंड व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? Magnitude of displacement in this case comes to, आप देखिए a स्क्वायर कोएफिशिएंट लेने पड़ेंगे ना, I का कोएफिशिएंट, J का, K का, it comes to a रूट 3। फैमिली समझ पा रहे हैं? a रूट क्या आ जाएगा 3। ये फ्लाई वाली न्यूमेरिकल्स है। कैसे हम वो न्यूमेरिकल टिपिकल न्यूमेरिकल में 2-3 न्यूमेरिकल लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो गए। अब हम जो देखने वाले हैं वो इस पर जुड़े हुए कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स, और फिर ये आर्टिकल खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए टिपिकल न्यूमेरिकल्स। सिंपल से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल हम कंसीडर करते हैं कि लेट अस कंसीडर अ मैन वॉक्स 3 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी इस डायरेक्शन में कितना मीटर गया है 3 मीटर, एंड देन 4 मीटर ड्यू नॉर्थ। 4 मीटर कहां पे गया है ड्यू नॉर्थ। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल वन। A man walks 3 meter due east and then 4 meter due north. Find the displacement and what distance. अब ऐसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये डायरेक्शन के कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होने हैं। लेट अस कंसीडर दिस टू बी नॉर्थ, ये रहता है ईस्ट, ये रहता है साउथ, और ये क्या रहता है बोलिए वेस्ट। अब यहाँ पे जो जनरल और काफी बेसिक लेवल पर जो मिसकंसेप्शन ये है कि वर्टिकली अपवर्ड कहा जाए तो लोग नॉर्थ डायरेक्शन मानते हैं, और वो गलत है। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि ये जो ऐसे डायग्राम दिखा है ये एक्चुअली ऐसे आप अपर व्यू देख रहे हैं। ठीक है, अपर व्यू देख रहे हैं और यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि ये है ये ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है ईस्ट, और ये ऐसा कंसेप्ट है। ओके, यानी ये एक्स वाई प्लेन में अगर मैं कंसिडर करूं, मैं अर्थ का जो सरफेस है, फ्लैट सरफेस अगर मैं मान दूं छोटा सा, उसका एक्स वाई प्लेन में है वो, तो वर्टिकल और डाउनवर्ड कौन से एक्सिस पे रहेगा, अलोंग से, अलोंग क्या रहेगा जेड। ये बात आप हमेशा याद रखिए। देखिए एंड
और ये नॉर्थ, ये और ये किसी एक को एक्स एक्सिस मान लीजिए और किसी दूसरे एक्सिस को वाई मान लीजिए। कोई भी, देखिए ये भी वाई ले सकते हैं आप, ये भी आप जानते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स में हमने सीखा होगा शायद। ये है ओरिजिन। अब आपको मैंने पहले ही कहा है कि इनिशियल कोऑर्डिनेट्स कितने लेने हैं हमेशा, x1 नहीं दिए जाए तो, हाँ नहीं दिए जाए तो ही, अगर दिए जाए तो वो लेना। यहाँ पे दिए है कि इनिशियल नहीं, सो डेफिनेटली वो ओरिजिन पर है। कहां पर है वो, ओरिजिन पर। और फाइनल कोऑर्डिनेट्स, फाइनल x2 y2। अब आप ही बताइए, ड्यू ईस्ट, ईस्ट के तरफ, तो ईस्ट यानी कौन सा एक्सिस कहा आपने, x, तो वो कितना है 3, सो ये आया 3 और वो कितना है 4। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखिए, और ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया देख लीजिए आप। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वैल्यू, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z अगर रहता तो z2 माइनस z1 k कैप। यहाँ पर x y है, सो और इनिशियल तो 0 है, तो सिर्फ फाइनल लिखिए और i और j लिख दीजिए रिस्पेक्टिवली। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट मैन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है यहाँ पे बोलिए, क्योंकि उस आदमी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ है। व्हेनेवर डायरेक्शन चेंजेस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल नेवर बी इक्वल, विल नेवर बी इक्वल। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बोलिए, इसका मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आई थिंक इट इज ट्रिपलेट, जानते हैं ना ट्रिपलेट, सो 3 4 5 देखिए 3 4 5 और देखिए ये आया 5 मीटर। ये मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है बोलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और आप यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी पाथ की बात करूंगा मैं, 3 मीटर चला है ईस्ट के तरफ और 4 मीटर कहा गया है नॉर्थ की तरफ। आपको सिंपली उनका एडिशन करना है, अलजेब्रिक सम है ये है वेक्टर सम, और ये वेक्टर सम है डिस्प्लेसमेंट में, और ये कौन सी सम है, अलजेब्रिक। इट कम्स टू 7 मीटर। आप देखिए डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, हमने कहा है ऑलरेडी, ये डिस्कस किया है हमने मैथमेटिकली, ये यहाँ पे प्रूव भी हुआ है। क्या आपको ये समझ में आया? अब सेम क्वेश्चन, सेम वही बातें रखते हैं, हल्का सा ट्विस्ट लाते हैं वहां पे, और वो ट्विस्ट क्या है जरा देखिए यहाँ पे, एकदम सिंपल सा ट्विस्ट है। देखिए वही क्वेश्चन, यानी अ मैन वॉक्स 3 मीटर ड्यू ईस्ट, ओके चलने दीजिए, गया वो 3 मीटर ईस्ट की तरफ, देन 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, एंड ट्विस्ट यहां से स्टार्ट कर देते हैं, एंड 2 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड कैसे गया वो उसका प्रॉब्लम है, ठीक, गया होगा ऐसे रस्से से ऊपर गया हुआ 2 मीटर, ठीक है। फाइंड, वही क्वेश्चन वही है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट डिस्टेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। और यहाँ पे ये वर्टिकल अपवर्ड एंड वर्टिकल डाउनवर्ड का छोटा सा मैंने ट्विस्ट लाया है, जो मैंने अभी आपको कहा कि जनरल जो मिसकंसेप्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, तो वर्टिकली अपवर्ड यानी मैक्सिमम स्टूडेंट टुवर्ड नॉर्थ ही मानते हैं, तो ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ये अपर व्यू है, आप ऊपर से देख रहे हो, ये डायग्राम बनाया आपने, ठीक है। तो ये अगर एक्स एक्सिस रहेगा, सपोज ये वाई रहेगा, तो आप देखिए आप ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस ऊपर की तरफ यानी आपके तरफ आ रहा है, तो दैट मस्ट बी जेड एक्सिस। सो ये कौन सा एक्सिस होना है यहाँ पे बोलिए, ये है आपके एक्चुअल में जेड कोऑर्डिनेट, और वो भी कौन सा जेड कोऑर्डिनेट, फाइनल जेड कोऑर्डिनेट, और ये है आपका एक्स, ये आप बदल सकते हैं, और ये है y2, ये क्या है बोलिए y2, ठीक।
हल्का सा ट्विस्ट और उससे भी आसान उसका सॉल्यूशन। और फिर ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट 3i कैप 4j कैप और 2k कैप। मैग्नीट्यूड कितना है बोलिए? मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर सॉरी 4 स्क्वायर एंड ये 2 स्क्वायर। इट कम्स टू आई थिंक रूट ऑफ 29। देखिए हाँ रूट ऑफ 29 एंड डिस्टेंस कम्स टू, डिस्टेंस के बारे में यानी वहां पर तो कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल आपको ऐड करते रहना है, ऐड करते रहना है। 3 + 2 + 4 इट कम्स टू कितना आएगा? 9 मीटर। कितना आ रहा है बोलिए? 9 मीटर। सो ये है कि आपको ये आ जाएगा पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड। देखिए डाउनवर्ड में क्या होगा? ये माइनस आएगा सिर्फ, डाउनवर्ड में माइनस। वर्टिकली अपवर्ड अगर मैं इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानता हूं तो डेफिनेटली उसके अपोजिट क्या मानूंगा? माइनस एक्स। सिमिलरली ये क्या हो सकता है? यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड रहे तो प्लस की जगह माइनस दिखा दीजिए। ये आपको पूछेंगे नहीं, जनरली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो प्लस का और माइनस का दोनों का स्क्वायर तो वही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम क्यूब पर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। ठीक है, लास्ट एग्जांपल किस पर ले रहे हैं हम? क्यूब पर। देखिए थर्ड एग्जांपल। A room has a dimension 5 meter, 5 meter and 5 meter। ठीक, रूम के डायमेंशन कितने हैं? 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 यानी लेंथ ब्रेथ साइड एक है, ऐसा एक क्यूब है जिसका साइड 5 मीटर। ओके, रूम बोला है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कहा है कि एक इंसेक्ट एक कॉर्नर में है और वो डायगोनली क्यूब का जो डायगोनल है उसके अपोजिट कॉर्नर पर जाना चाहता है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। तो ये जो एग्जांपल है ये काफी हमारे लिए आसान बन जाता है। इनिशियली जो भी उसके अब क्यूब है तो डेफिनेटली कितने कोऑर्डिनेट्स? 3, x1 y1 एंड z1। क्या आपको इनिशियल पोजीशन दिया है? कुछ नहीं। सो डेफिनेटली वो क्या रहेगा? ओरिजिन पर तो कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 0 0। ठीक है, और फाइनल बोलिए फिर x2 y2 एंड व्हाट अबाउट z2? 5 5 एंड व्हाट? 5। Therefore displacement has value। अब ये काफी सिंपल हो चुका है, सबको आ जाएगा। 5i cap 5j cap 5k cap and mod of that comes to 5√3 and distance कितना रहेगा बोलिए? डिस्टेंस कितना रहेगा? ठीक है, डिस्टेंस में वैरी क्यों? आप कैसे जाते हैं वहां पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, ये 15 ही नहीं आएगा हर बार। आप पाथ जैसे जिस पाथ से जाएंगे उस पाथ से ये ऐसे क्लियर किया जाए। ठीक है, हर एग्जाम्पल में डिस्टेंस में वैरी। आपको अगर कहा जाए तो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को वो जिस पाथ को, क्योंकि देखिए डिस्टेंस आपने कहा है कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? पाथ। तो आपको अगर पाथ मेंशन किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये पूछेंगे नहीं फिर डिस्टेंस का पॉइंट। ठीक है, आपको क्या पूछा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, पाथ अगर मेंशन किया जाएगा देन आपको डिस्टेंस भी पूछा जाएगा। ओके ठीक है। अब ये जो टिपिकल न्यूमेरिकल ये आर्टिकल जो खत्म हुआ है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ इस पर जैसे हमने पहले ही क्लियर किया है 20 क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स पे बोलिए या फिर मेरा जो
व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप बोल दीजिए, वो डाउट्स आपको क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, ओके, हम रुक जाते हैं। थैंक यू।